में। अरे प्रभु भजे दिन रात ओ भोले तेरे मंदिर में, 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 ओ भोले तेरे मंदिर में। हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ, बड़ी उदारता के साथ, आनंद के साथ भगवान शिव से अपने हृदय की बात भाव से। कार्यकर्ता भी बैठकर बाबा से प्रार्थना करे, कोई बार बार अपने राजगढ़ में शिव महापुराण की कथा कोई बार बार तो होगी नहीं, इसलिए जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से, दिल से, हृदय से भगवान शिव से अपने मन की बात भाव के साथ में करें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री नमस्तु, श्री नमस्तु, श्री नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो माला, ओ भोला सब दुख काटो माला। वैश्य मंगल मंगलकारी, वैश्य मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कहती है, मेरा ओघड़दानी स्वयं आता है, वो किसी गण को नहीं भेजता, मेरा बाबा किसी पार्षद को नहीं भेजता, मेरा बाबा भक्त के कल्याण के लिए स्वयं आता है। और हुआ मां अंजना देवी, जिनके घर में संतान की प्राप्ति नहीं हुई, औलाद नहीं हुई, संतान का सुख नहीं हुआ। जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो अंजना देवी मातंग बाबा के सम्मुख में बैठकर भगवान शिव की आराधना के लिए जागरूक हुई। और मातंग बाबा ने कहा कि केवल एक काम करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन और उसकी आराधना करो। भरोसा अगर पक्का है, दृढ़ता यदि पक्की है, तो मेरे काल अधिपति महाकाल राजा को तुम्हारे सम्मुख में आना ही पड़ता है। अगर विश्वास पक्का है, ये पत्राएं हैं, देखिए।
सुषमा सक्सेना उद्धव नगर राजगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सुषमा सक्सेना उद्धव नगर राजगढ़, कहीं बैठी आप ही हैं, हाथ हिला दो। गुरुदेव, मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ। यहां दिखाने के बाद हम लोग भोपाल दिखाने के लिए गए। वहां पर MRI कराई गई और मेरी जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में कैंसर बता दिया गया। परिवार के लोग घबरा गए एकदम कैंसर सुनकर। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन अभी ही करना पड़ेगा। और ये जरूरी भी है। अब देखिए गुरुदेव, परिवार के लोग एकदम डर गए कि एकदम कैंसर बता दिया और ऑपरेशन का बोला है। मैंने भी कह दिया कि आप करो ऑपरेशन, मना नहीं, पर मेरा विश्वास मेरे बाबा पर था गुरुदेव। डॉक्टरों ने जो कैंसर बताया था उसका ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करने के बाद में जब कीमो आदि की बारी आई तो दूसरी बार कैंसर की जांच फिर कराई। तब तक गुरुदेव मैं भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती रही, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मंगवाकर आचमन करती रही। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जब दूसरी बार रिपोर्ट कैंसर की जांच की गई तो मेरे शरीर में कैंसर नहीं निकला, मैं स्वस्थ हूं और बाबा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रही हूं। मैं बाबा के धाम में बैठकर कथा सुन रही हूं। अब ठीक है, आप हाथ हिलाइए एक बार, दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। शिव कृपा। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। शिव का सहारा ले। एक पत्र और बड़ा अच्छा है, देखिए। नौरंगबाई जायसवाल राजगढ़ जिले के पानिया गांव से आई हूं। कहीं बैठी हैं नौरंगबाई जायसवाल, राजगढ़ जिले के पानिया गांव से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जहां कहीं भी बैठी हो, नौरंगबाई जायसवाल दिखाई क्या? अच्छा इधर है, ठीक है माँ, हाथ हिला दो माँ एक बार। मैं नौरंगबाई जायसवाल राजगढ़ जिले के पानिया गांव से आई हूं गुरुदेव। मेरा बेटा योगेश जायसवाल जो आर्मी की तैयारी कई बार कर चुका है पर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तब मैं 2022 से शिव महापुराण की कथा चालू करी हूं गुरुदेव। अपने बेटे से कहा तू आर्मी की तैयारी अब की बार कर, मना नहीं, पर शिवजी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना और बाबा का मंदिर में झाड़ू पोछा लगाकर बाबा की पूर्ण तैयारी तू आर्मी की कर। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरा बेटा योगेश जायसवाल आज बाबा की कृपा से 2 मार्च 2023 को आर्मी में सिलेक्शन हो गया और लखनऊ में ट्रेनिंग कर रहा है। इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। शिव तत्व इसी को कहते। माँ आपको नमन है और आपके इस प्रताप को भी नमन है
कि आपने इसे गर्व से अपने बेटे को जन्म दिया जो भारत माता की सेवा करने जा रहा है। आपको साधुवाद। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान ओघड़दानी की प्राप्ति, हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारा स्मरण, हमारा मंत्र जाप, हमारा नाम जाप, हम जितना जितना करते जाते हैं बाबा उतनी कृपा हमारे जीवन में करता चले जाते, करता चले। महाराज खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही उठा लो। माता अंजना, मां स्वयं अंजना देवी, माता अंजना मातंग बाबा के बताए अनुसार सेवा में तल्लीन हो गए। लोग कहेंगे क्या मिलता है शंकर भगवान को जल चढ़ाने से, लोग कहेंगे क्या प्राप्त होता है देवाधिदेव महादेव की अर्चना करने से। ये मेरा विश्वास कहता है, ये हमारा भरोसा कहता है। आप इतने पंडाल भर भर के इतने भक्त राजगढ़ की पावन धरा पर आए हैं, ये मेरा विश्वास कहता है कुछ ना कुछ अगर आपने एक बार पशुपति व्रत करा होगा या शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाया होगा, तो ये मेरा भरोसा करता है कि बाबा ने कुछ ना कुछ तुम्हारा कार्य किया जरूर होगा, ये निश्चित है। खाली नहीं छोड़ता। खाली नहीं छोड़ता। माता अंजना लगी सेवा में। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उसका पूजन करना। महाराजा केसरी पुष्प लेकर आते, बेलपत्र लेकर आते, शमी पत्र लेकर आते, अंजना माता को देते, अंजना माता शिव जी को समर्पित करती। शिव भक्ति के बल को मां अंजना ने बढ़ाया। पहले माता अंजना ने जितना बन सकता था उतना तप करा, फिर माता अंजना ने जितना बन सकता था उतना उपास करा, उतने व्रत कर, फिर माता अंजना ने जितना बन सकता था उतनी साधना करी, उतनी साधना। फिर माता अंजना ने देख लिया मैंने तप करा, मैंने साधना करी, मैंने आराधना करी, पर देवाधिदेव महादेव प्रसन्न नहीं हुए। तब माता अंजना ने सबसे सरल तरीका निकाला। और जीजियों, मेरे बहन, मेरे भाई, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, ये तेज शिव महापुराण की कथा को जब आप श्रवण कर रहे हैं राजगढ़ की पावन धरा पर, आप भी अपने भीतर ये बात उतार लेना, अगर व्रत से मेरा महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा, तुम्हारे तप करने से मेरा महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा, तुम्हारी साधना करने से मेरा महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा, तुम्हारी आराधना करने से अगर मेरा महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा, तो एक नियम बना लो, किसी भी शिवालय में जाकर उस शिवालय में अगर कोई कचरा पड़ा हो, उस शिवालय में कोई निर्माल्य पड़ा हो, उस शिवालय में
पानी ढुला पड़ा हो तो अपने हाथ से उस शिवालय की सफाई करना प्रारंभ कर दो। बाबा तुम्हारे जीवन का दरिद्र साफ कर दो, तुम्हारे जीवन का कष्ट भगवान स्वयं साफ कर देगा। आप अतिक नियम बना लो कि अब मेरे को ये करना। तब करा, साधना करी, आराधना करी, कुछ नहीं। तब माता अंजना ने एक नियम बना लिया कि मैं शंकर के शिवालय में जाती हूँ, शिवालय में जाकर मैं आराधना करती हूँ, पर शिवालय में कोई भोग लगाने वाला नहीं मिलता, शिवालय में कोई भगवान को भोजन कराने वाला नहीं मिलता। जब भाव शुद्ध होते हैं तो अंदर ये भाव अपने आप पैदा हो जाते हैं, अंदर ये भाव अपने आप प्रकट हो जाते हैं। अब अंजना माता ने क्या करा, रोज प्रतिदिन बाबा के लिए एक सुंदर पकवान बनाकर मां अंजना बाबा के सामने लेकर जाती और भोग लगाती। एक बार हमने भी आप लोगों से कहा था, मान लो अगर 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए और 20 साल हो गए और संतान का सुख नहीं है, उदास नहीं होना, कभी प्रयास करना कि सोमवार की अष्टमी का दिन हो, बेलपत्री की छांव हो, उस बेलपत्री की छांव के नीचे किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को उसके बच्चे के साथ गोदी में बिठवाकर मीठे का भोग, भगवान का चढ़ा हुआ, शंकर भगवान को भोग लगा हुआ खीर आदि हलवा प्रसाद जो भी हो वो उसको खिला दें, और उसका जो बचा हुआ थोड़ा सा भाग है, थोड़ा सा अंश मात्र, वो भाग दोनों पति पत्नी उस बेलपत्री की छाया में बैठकर उसको खा ले। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा जरूर होती। ये पत्र में भी आया, ये पत्र में भी है। रोली शर्मा महादेव की बेटी रोली शर्मा कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मैं रोली शर्मा कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव 12 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। मैं क्या वर्णन करूं, डॉक्टरों का कहना था कि आपके घर में संतान का सुख नहीं है क्योंकि दोनों को तकलीफ है, इसलिए संतान का सुख नहीं होगा। तब टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, पशुपति व्रत करा। आपने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े को भोजन का कहा था। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से वो उपाय किया और बाबा की कृपा से मेरा 3 महीने में गर्भ ठहर गया और 12 साल के बाद मेरे घर में संतान ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, रोली शर्मा कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते, दिख गई क्या? हाँ दूसरे पंडाल में। अच्छा अच्छा, हाथ हिला दो एक बार रोली शर्मा जी। बच्चे को लाए हो तो थोड़ा सा ऊंचा कर दो, लाई हुई है, थोड़ा सा ऊंचा कर दो बच्चे को तो कैमरे में आ जाएगा। मैं रोली शर्मा 12 साल के बाद जब डॉक्टर भी हाथ टेक दिए, गुरुदेव डॉक्टरों ने मना कर दिया, तब मेरे बाबा ने मेरी गोद भरी है और 12 साल के बाद मुझे संतान दी है। ये शिव कृपा, ये उदारता शंकर की, शिव कृपा।
उसकी उदारता साधारण नहीं। आपका भजन, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता ये खाली नहीं जाती। आप आए जरूर हो, ये इतने सारे भगत लोग, कई लोग धूप में बैठे हैं, पंडालों में जगह नहीं है, इसलिए लोग बाहर छाता लगा लगा के रोड पर धूप में, क्योंकि सारे पंडाल यहाँ से लेकर वहां तक सब भरे पड़े हुए हैं, तो लोग धूप में रोड पर अपना अपना छाता लगाकर, पन्नियां बांधकर धूप में बैठे हो। पर इतना विश्वास रखना, तुम भले धूप में बैठे हो पर मेरे बाबा की शरणागति से खाली नहीं जाओगे, वो झोलियां भर कर जरूर निश्चित, खाली नहीं भेज सकता। उसका भरोसा, मां अंजना ने बस नियम बनाया, देवाधिदेव महादेव को भोग लगाना है, शिव भूखे रह जाते हैं, शंकर भगवान को भोग नहीं लगता, मैं नियम बनाती हूँ। अंजना देवी ने विचार कर लिया कि मैं शंकर भगवान को भोग लगाऊंगी। अब तुम भी एक नियम बना लो कि मैं शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाऊंगी। तुम भी एक नियम बना लो कि मैं शंकर भगवान के मंदिर में एक चावल का दाना शंकर को समर्पित करूंगी। मैं शंकर के मंदिर में जब भी जाऊंगी तो शिवालय के मंदिर में जाकर सफाई करूंगी। शरीर में अगर रोग भी आ गया तो मैं बाबा के भरोसे भगवान शिव की आराधना कर कर, बाबा के मंदिर की सफाई कर कर अपने जीवन को सार्थक करूंगी। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ हम शिव की आराधना करें। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं प्राप्त होगा? माता अंजना प्रसाद तैयार करती, बाबा को भोग लगा। हम पहले भी कथा में कहे, पशुपति व्रत करने वाली माताओं से निवेदन है, आप बाजार से प्रसाद को खरीदे ना। पशुपति व्रत का नियम अगर आपने लिया है तो घर में, अपने घर के अंदर प्रसाद का निर्माण करें। अपने घर के अंदर खीर बनाए, हलवा बनाए, मीठा चावल बना लो, मीठा भात बना लो, मीठी खीर बना लो, जो तुम बना सकते हो। मीठे का प्रसाद अपने घर में बनाओ। और पशुपति व्रत करने वाली माता इतना याद रखना कि कढ़ैया में, भगोनी में, पात्र में जितना तुमने बनाया है वो सारा की सारा मंदिर में जाना चाहिए। उसके घर के अंदर ये नहीं कि मैं आधा प्रसाद ले जाती हूँ, आधा घर में छोड़ जाती हूँ तो बच्चों के काम आ जाएगा। ना ना ना, अगर तुमने प्रसाद के हिस्से घर के अंदर ही कर दिए तो वो पशुपति व्रत तुम्हारा स्वीकार नहीं होता। तुमने जो प्रसाद बनाया है, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है उतना ही बनाओ जितना तुम्हें मंदिर ले जाना है, उतना ही प्राप्त बनाकर ले जाओ जितना तुम्हें मंदिर के अंदर ले जाना है। ये नहीं कि कढ़ैया में ज्यादा बन गया तो आधा घर में छोड़ गई, आधा मंदिर में ले गई, आधा घर में छोड़ दिया और आधा मंदिर ले गई, तो प्रसाद के दो हिस्से तो वहीं पर हो गए, प्रसाद के हिस्से वहीं की वहीं हो गए। इसलिए वो पशुपति व्रत भगवान स्वीकार नहीं करते। आप हलवा बनाया है उतना बनाओ जितना मंदिर में जाकर 3 हिस्से हो जाए। खीर बनाई है उतना बनाओ जितना मंदिर के अंदर जाकर 3 हिस्से हो जाए। मीठा चावल बनाया उतना बनाओ जितना मंदिर के अंदर जाकर 3 हिस्से हो जाए। पात्र में रख कर नहीं जाना कि मेरे बच्चों के लिए रख जाती हूँ, पति के लिए रख जाती हूँ, परिवार वालों के लिए रख जाती हूँ, तो वो 2 हिस्से हो जाएंगे। 2 हिस्से हो गए, फिर उस प्रसाद का कोई मतलब नहीं, उसकी कोई मूलता नहीं। कई माताएं कहती हैं हमने 2 बार पशुपति व्रत करा गुरुजी, भगवान ने हमारी क्यों नहीं सुनी? हम कहते हैं वो आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों नहीं आए? कभी विचार करना, जरूर मेरी पूजा में कोई ना कोई कमी रह गई। हमारी आराधना में, हमारी साधना में, हमारी पूजन में जरूर कुछ ना कुछ कमी है। इसलिए मेरा विश्वनाथ, मेरा शंभु, मेरा महाकाल, मेरा वैद्यनाथ, मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारी झोली भरने नहीं पहुंच पाया, कुछ कमी है।
हमारे विचारों में, हमारी सोच में, हमारे विश्वास में कमी जरूर है। माता अंजना ने प्रसाद सिद्ध करा, सामग्री सिद्ध करी, माता अंजना ने बनाया भोग, भगवान को जाकर लगाती। प्रतिदिन का नियम बना लिया माता अंजना ने कि मैं भगवान को प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, शाम के समय पर भोग लगाऊंगी। ये हमारे यहाँ शास्त्र सम्मत कहता है। शिव महापुराण की कथा आज भी कहती है महाराज, शंकर भगवान का चरित्र वर्णन करता है। पहले हमारे यहाँ सनातन धर्म में, हिंदू धर्म के अंतर्गत हमारे यहाँ पक्षी का दाना निकालते थे, मछली के लिए दाना निकालते थे, नदी में डालने के लिए, चींटी के लिए दाना निकालते थे, हमारे यहाँ गाय की रोटी निकालते थे, कुत्ता की रोटी निकालते थे। ये हमारे सनातन धर्म में जो चीजें चली आ रही हैं, ये कोई अलग नहीं है, इसको हमारे सनातन धर्म में लिया गया है। आज भी प्रदोष काल में शाम के समय अगर किसी वृक्ष के नीचे जाकर थोड़ा सा मीठा, थोड़ी सी कोई सामग्री हम अगर वृक्ष के नीचे समर्पित करते हैं तो उससे हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं और हमारे कुल देवता भी प्रसन्न होते हैं और हमारी झोली करते हैं। ये हमारा तत्व करता है, ये हमारा सुख करता है। देखिए मांजना सामग्री सिद्ध करती हैं, बनाती हैं, जाती हैं शिवालय में, शंकर भगवान के मंदिर में, शिवालय में जाकर भोग लगाती हैं। भोग लगाया, प्रणाम करा, आई वापिस। करते करते समय निकल गया। कई वर्ष निकल गए माता अंजना के ऐसे तप साधना करते हुए, ऐसे भोग लगाते लगाते। आप तो केवल 5 सोमवार पशुपति नाथ के व्रत में भोग लगाते हो तो तुम्हारे मन में आता है कि मैंने भोग लगाया, पर माता अंजना को कई वर्ष निकल गए केवल भगवान के मंदिर में, शिवालय में, शंकर की चौखट पर जाकर भोग लगाने में। आज माता अंजना ने विचार करा, मेरे देवाधिदेव महादेव को आज तक मैंने 56 भोग नहीं लगाए, आज मेरे महादेव को मैं 56 भोग लगाऊंगी। अंजना माता ने केसरी महाराज से कहकर सामग्रियां सिद्ध करना प्रारंभ कर दी, बनाना प्रारंभ कर दिया। और जो माता अंजना ने बनाना प्रारंभ करा, जो माता अंजना ने सामग्री बनाना प्रारंभ करा, 56 भोग बनाकर माता अंजना ने रख दिए। अब भोलेनाथ की कृपा देखिए कैसी रही। मेरे शंकर भगवान एक भिखारी का, एक भिक्षुक का रूप रखकर अंजना के दरवाजे पर पहुंच गए, अंजना की चौखट पर। मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे दयालु शिव। बूढ़े भिखारी का रूप रखकर, बूढ़े भिक्षुक का रूप रखकर दरवाजे पर पहुंचे, द्वार पर पहुंचकर अलख लगाई। और यही हमारा जीवन, यही हमारी सार्थकता। बचपन में अपने बच्चों को हम 2 चीजें देते हैं। एक, बच्चे को कोई गिफ्ट दिलाते रहते हैं, जन्मदिन पर उपहार दिलाते रहते हैं, कोई सामग्री अपने बच्चों को देते रहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने बच्चों को आप बचपन में उपहार दिलाएं ना दिलाएं चलेगा, और शिव महापुराण की कथा कहती है अपने बच्चों को बचपन में हमारे सनातन धर्म के संस्कार जरूर दिलाएं, जिससे आने वाली पीढ़ियां संस्कारित बनती चले। आप उपहार दें ना दें,